Okay, equals with an equals. I ask you, sorry to say, you have a brain. Where did you produce your equals? Equals को भी तो आपने कहीं से निकाला होगा. क्या उनके लिए माँ बाप डिफरेंट हैं? क्या उनका ब्लड डिफरेंट है, मिस्टर मिनिस्टर? That you are actually discriminating between Muslims and Hindus, and also within Hindus. I hope कि जो जिन हिंदुओं के साथ आप इस किस्म का सलूक कर रहे हैं, they will throw you out of your seat because you have no right to discriminate humanities. अल्लाह ताला ने हम सबको इक्वल पैदा किया. रेड है ब्लड का जो कलर है, और हम एक दूसरे के लिए ह्यूमैनिटी के तौर पे हमें साथ रहना चाहिए. लेकिन तुम लोगों ने जिस तरीके से आरएसएस को आगे लेके आए हो, वो सबके साथ सामने है. जब आरएसएस की बात होती है तो मैं याद दिला दूं कि मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मूडीज वॉर डॉक्ट्रिन, और ये मैंने 2019 में लिखी थी. और इसमें जो पुलवामा का अटैक हुआ था 14 फरवरी को हुआ था, और मैं 16 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, according to my information and assessment and Google search, and of course some sources which have called me from India, normal Indians, they have confirmed कि ये पुलवामा तुमने करवाया, तुम्हारी राह ने कराया, तुम्हारी फौज ने कराया. मुझे अफसोस हुआ कि आपने 40 फौजी मरवा कर पुलवामा में, और ऐसे आंसू बहा रहा था मगरमच्छ के कि लगता था इतना इससे ज्यादा कोई इनका कोई हमदर्द ही नहीं है. आज मुझे ये कहते हुए मैं अप्रिशिएट करूंगा अनुराग गोस्वामी को. आपको याद होगा उसने मेरा एक इंटरव्यू लिया था और बड़ा डर हुआ. गुड स्पीकर, और उसका एक तरीका कार है कि वो जो आगे बोल रहा होता है उसका क्लाइंट उसको दबाता है. आई नो इट. तो मेरी जब ये मैंने सवाल किया पुलवामा वाला, तो उसने he was confused, he couldn't respond. मैंने कहा ये करवाई आपके प्राइम मिनिस्टर ने, क्यों? इसलिए कि वो चाहता है कि इलेक्शन में एंटी मुस्लिम फीलिंग इंडिया में कराए और इलेक्शन जीते. दूसरा, वो इसलिए कि जब इलेक्शन हो रहे होंगे वो सरहदों को गर्म करेगा. गर्म हुई. फिर मैंने कहा ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना मारेगा एक फिल्मी अंदाज से, वो मैंने लिखा हुआ है, आपने देखा वो हुआ. उसके बाद आपने ये भी देखा, मैंने कहा कि ये हमें आइसोलेट करने के लिए दुनिया में ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा, पैसा खर्च करेगा, कंपनियां बनाएगा. ये मैं नहीं कह रहा, मेरी किताब कह रही हूं 2019 में. तो डिसइंफो लैब है, ये उसका हिस्सा था. ये सारी चीजें मैंने कही, कुछ लोग मुझसे मुतफिक नहीं हुए. मैंने कहा कि अगर मोदी वापस पावर में आ गया वो कश्मीरियों के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बहुत बुरा सलूक करेगा, और पाकिस्तानी सरहदों के अलावा पाकिस्तान के खिलाफ वो हर वो काम करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे. इसी किताब मैंने जिक्र किया कि ये बलूचिस्तान में पैसे भी खर्च करेगा, हमारे लोगों को साथ मिलाएगा. और फिर आपने देखा कि उसके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यू पाकिस्तानी विल टीच यू लेसन थ्रू बलूचिस्तान. ये जो हमारे 11 शिया दोस्त शहीद हुए वो भी आपके सामने है. ये सारी उसकी एक की हुई बकायदा प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी. और मैं ये ओपनली कह रहा हूं इंडिया को कि जो मैं कह रहा हूं मुझे लेके चलो कोर्ट पे कहीं दुनिया में, मैं साबित करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं. ये मैंने आज नहीं लिखी, ये पूरी दुनिया में है. इस वक्त ये किताब इसका सारा बाय द वे जितनी प्रोसीड आ रही है, मैं इसकी मशहूरी नहीं कर रहा हूं, ये सारी की सारी सौदा फंड में जा रही है. और ये दुनिया के हर जगह बड़े बुक्स में हर जगह ये मौजूद है. और खास तौर पे ये अब जो इंटरनेट पे जहां किताबें जिनमें लिखी हैं वहां पे भी ये मौजूद है, तो आप इसको वहां भी देख सकते हैं. इंडिया ने इस किताब को कोशिश की कि ये बैन हो सके, और इन्होंने कोशिश ये भी की कि जो इंटरनेट की सर्विस है उसमें ना आए. और 11 लोगों का एक रुकनी कमेटी बैठी जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये फिर अमेज़न में आ गई. कोशिश के बावजूद
कि अमेज़न में ना आए, क्योंकि इसमें मैंने सारा वो कुछ लिखा हुआ है, ये इंडिया के लिए रेफरेंस बुक है जो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा। मुझे अफसोस हुआ, खैर डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जब ये मैंने किताब लिखी, मैंने कुछ 10 आर्टिकल लिखे, एक पुलवामा पे एक फैक्ट शीट दी, तो हुकूमती अरकान में नाम नहीं लेना चाहता, लड़ाई नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान में अब दोबारा मोदी आ गया तो कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आई वुड लाइक टू आस्क दैट लीडरशिप, प्लीज डू कंसिडर। और जहां से ही हुआ उसको थोड़ा सा ड्यू, उसका जो बनता है क्रेडिट, वो जरूर दें। ये हिंदुस्तानी ने नहीं किताब लिखी, पाकिस्तान के रहमान मलिक ने किताब लिखी, और उस पर लिखी जब आप लोग सोच नहीं सकते थे। मैंने हर चीज को वाज़ेह किया। आपको याद है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एक डॉक्ट्रिन दी, उसमें यही चीजें आई, और जिस अंदाज से आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा साहब ने कहा कि इंडिया हमारे पीछे है, हर जगह हमें लड़ेगा और हम आगे से लड़ेंगे। और मैं आज ये बता दूं कि आज अगर हमारी आर्मी आज 10 नंबर पे आई, पूरी वर्ल्ड में 10 नंबर, तो वी हैव अचीव्ड अ मैक्सिमम। और ये बड़े कम मुल्कों के लिए फख्र होता है। आज मैं उनको मुबारकबाद देता हूं आर्मी चीफ को फॉर अटेनिंग सच अ हाई पोजीशन इन द वर्ल्ड। और इससे हमारा दिल बढ़ता है जब हमारी फौज की नेक नामी होती है, दुश्मन दहलता है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इंडिया ना पहले हमारा दोस्त था, ना आगे दोस्त होगा। तो मैंने ये अर्ज करा था, इस किताब के मैंने जो मेन पॉइंट लिखे वो ये था कि इसमें इन्फ्लुएंस कुलभूषण को भी, कि कुलभूषण का केस चलेगा तो ये पुलवामा हो जाएगा तो कुलभूषण को थोड़ी इजी कर देंगे, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे तो वहां भी कहेंगे देखो जी धमाका करा दिया पाकिस्तान में, यू आर लायर, बिगेस्ट लायर। प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये देख लेना तुम्हारा हाल आरएसएस वही करेगा जो आज कश्मीरियों के साथ तुम कर रहे हैं। बिकॉज जुल्म जो है वो ज्यादा देर ठहर नहीं सकता, जुल्म बोलता है। जो कश्मीर में तुम जुल्म कर रहे हो, आज 550 दिन हो चुके कर्फ्यू है, तुम्हें कुछ ख्याल करना चाहिए ह्यूमैनिटी का। द वे यू आर कमिटिंग ब्रुटैलिटीज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मुझे समझ नहीं आती कि यूएनओ इसके मतलब क्यों नहीं बोल रहा है। उसके बाद इसने ये भी कहा टू यूज एंटी पाकिस्तान फीलिंग इन हिज इलेक्शन इस्तेमाल की। इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स थे वो ये मैंने दिए हैं, आपको मैं पढ़ना नहीं चाहता। 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज उस वक्त कही थी कि इंडिया ट्राई करेगा हर चीज, इवन अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसको भी ये डिस्टेबलाइज करेगा। ये फैक्ट हमें हमारे खिलाफ और झूठ बोलेगा जा बोला। फिर ये कहा था मैंने कि इंडिया जो है वो एलओसी पे खास तौर पे प्रेशर बढ़ाया। मैंने इसमें ये लिखा कि इंडिया इंजीनियर करेगा टैक्स इन अफगानिस्तान और नाम पाकिस्तान का लगाएगा, और ये करेगा इंडिया वहां की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर। आपने देखा वो हुआ, अगर कोई चीज गलत आए बताएं मुझे। आई एम एड्रेसिंग डायरेक्टली द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम एड्रेसिंग द चीफ ऑफ रॉ, आई एम एड्रेसिंग देयर सिक्योरिटी एडवाइजर डोल, कम एंड टेक माय चैलेंज कि जो मैं कह रहा हूं ये गलत कह रहा हूं। आपने डिसइंफो लैब बनाया, 110 मुल्क आपने यूज किया हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। और एक चीज मैं और अर्ज कर दूं, जो सबसे इस वक्त खतरनाक बात है जो मैं कर रहा हूं, सीपैक, इसमें इंडियन कंपनियां जिनकी मेजर शेयर होल्डर है पावर जनरेशन में, उनको मैंने आइडेंटिफाई किया, अभी मैं नहीं बताता लेकिन मैं प्रेशर करूंगा। वो इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही है, एक तो हो चुकी है, इजराइल उनके साथ है। लिहाजा मैं ये पहले इंटेलिजेंस को लिखूंगा, फिर मैं पॉलिंग करूंगा ताकि ये उनके हाथ डाल सके इसी वक्त जो सामने है। फिर मैंने ये भी कहा था कि साइबर क्राइम के अटैक होंगे, 4000 साइबर क्राइम का अटैक हो रहा है। इसी काउंसिल एक 2 हैकर इंडिया को उन्होंने बनाई थी, जिन्होंने हमारा इलेक्शन जो सॉफ्टवेयर था उसको सर्टिफाई किया, जो फिर कार्ड का हिस्सा है। मैं कोई जुबानी बात नहीं कर रहा हूँ। और यही 2 हैकर इन्होंने मिडिल ईस्ट में तकरीबन सारे मुल्कों की हैकिंग करके दूसरे को भेजी। ये भी मेरे पास प्रूफ है, लोग भेजते हैं मुझे, ट्रस्ट करते। और मैं ये समझता हूं कि इस सिलसिले में अगर कोई पाकिस्तानी जो अच्छी तरह से जानते हैं इसको आईटी को, अगर वो पाकिस्तान की मदद की आ सकते हैं और इंटरनेट पे इसको जो क्या करें, हुकूमत को कोशिश कर रही है अगर वो भी सामने आए और कोई तरीकाकार दिखाएं हुकूमत को भी, हमें भी, हमारी कमेटियों को, ताकि हम आगे चले। मैंने ये भी कहा था कि ये साइबर क्राइम सिर्फ महदूद नहीं होगा इलेक्शन सर तक, ये हमारे स्टेट बैंक में हो रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्रियों में हो रहे हैं,
स्टेट बैंक में बैनी टाइम, इवन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जो इस वक्त वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को नॉट ओनली पॉलिटिकली डिसेबल अब्रॉड, ये भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी किसी तरीके से दबाओ। मुझे अफसोस हुआ है, अफसोस साथ कहता हूँ, जो भी है इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में मिल बैठकर काम कर रहा है। इतना कुछ कर दिया कांग्रेस के साथ, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती कांग्रेसमैन भी हमारे खिलाफ बोले। अफसोस दर अफसोस आज हम सियासतदान दस्तों गिरबान हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हमें इंडिया के साथ लड़ना चाहिए, हमें कॉमन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आज ही मैं कहूंगा इमरान खान साहब से, देखें मैंने पहले दिन कहा था कि आप ईगो को छोड़ दो, पाकिस्तान की बात करो। अब पाकिस्तान इस वक्त खतरे में है और जिस अंदाज से इंडिया हमें लपेट रहा है हर चीज में, वो हमारे लिए आने वाले वक्त और हमारी नस्लों के ठीक नहीं है। आई होप कि आप सारी लीडरशिप को लेके बैठो। देखो दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक है अवाम का मफाद जो इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ आप ले लें फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इस पे बैठे। बाकी इलेक्शन कब हुए, इलेक्शन कब कराने हैं, किसी को कब निकालना है, ये एक सेपरेट एक कर ले सीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा करने से ना आपकी इज्जत कम हो जाएगी ना किसी और की इज्जत कम होगी। और देखो किसी ने बहुत दफा कहा था, इवन आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि आप चले हम आप पीछे हैं पहले दिन और आपका साथ दें, लेट्स हैव अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी। क्या जवाब मिला उनको? कुछ नहीं। उस खिलाफ कैसे बना दिए गए? आप देखें, मैं नहीं समझ पूरे माहौल को, अगर मेरी ये नहीं कह रहा है जरदारी हमारी पार्टी के लीडर हैं और हमारे चेयरमैन हैं, ये काम उनको सौंप दें, प्राइवेटली सौंप दें और पाकिस्तान में कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए अगर वो आगे ये असाइनमेंट उनको दी जाए, हम जैसे वर्कर उनकी मदद करेंगे, पूरा पाकिस्तान मदद करेगा। आए आगे बढ़े, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करें। आज डॉलर पहुंच गया आपका 161 रुपए और मैं डरा ही रहा हूं पब्लिक को, ये जाएगा 180 पे, कौन रोकेगा? रोकने की हिम्मत ही नहीं है। 3 ट्रिलियन रुपीस पिछले चंद दिनों में, हफ्तों में छापा गया। आपका इन्फ्लेशन रेट ऊपर चला गया, ग्रोथ रेट नीचे चला गया और आपकी जो आ रही है इंपोर्ट वो बढ़ी और एक्सपोर्ट कम हो गई। तो क्या बनेगा आपका? किधर जाएंगे हम? आए आगे बढ़े, सोचे हम ग्रोथ रेट कैसे आपको ले जा सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे, और मैं ये बताता हूं माय डियर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कुछ चीजें वक्त पे की हुई फायदेमंद होती है। और ये मैं जो तवीज आपको दे रहा हूं ना, ये आपको जो मैं तवीज बता रहा हूं, ऐसे तवीजों से हमारी हुकूमत चलती रही। हमने बड़ी बड़ी मुश्किलात का मुकाबला किया, आप भी बैठे इनके साथ। ये जो आपको कहते हैं ना बैठे, वो उनकी अपनी दुकान खराब होती है। आपके साथी कहते हो कि छोड़े जी आप नीचे लग जाएंगे, और कोई सियासत में कोई नीचे नहीं लगता। सियासत नाम ही मिलने का है, सियासत नाम ही कंसेंसस का है, सियासत नाम ही बातचीत का है। अगर सियासत में बातचीत नहीं है तो फिर दैट इज डिक्टेटरशिप। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो ये प्लीज सारी चीजें पब्लिक करें, ताकि कुछ लोगों को पता चले कि हमने बहुत काम किया था और इंडिया आगे क्या करने वाला है। ये मैंने उस किताब के जो हिस्से हैं, जो इसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको मैं दे रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा आज यही था कि इंडिया अभी वास नहीं आने वाला, अभी फैट एक्ट में दोबारा जा रहा है, हमारे खिलाफ हरकत करेगा। हमें चाहिए मिल के बैठ के जॉइंट हाउस में, पार्लियामेंट में एक करारदाद पास करें इंडिया के खिलाफ देश आने। लास्ट मैं ये कहूंगा, मैं 2 मौके आए, एक डिसइंफो लैब वाला, और मैंने कहा था इंटरपोल से इन्वेस्टिगेशन करके प्राइम मिनिस्टर सब चले, जो कागजात चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। दूसरा अभी ये आया, उनका अपना टॉप मोस्ट एंकर, जो कि मोदी का आप कहते हैं ना